हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके नॉलेज हब, जहां हम पढ़ते हैं जीएस के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में। और अभी जो हमारी सीरीज़ चल रही है वो चल रही है फिजिकल ज्योग्राफी की, जिसमें हमने लास्ट की क्लासेस में पढ़ा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में, भूकंप के बारे में, चट्टानों के बारे में और प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी यानी कि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के बारे में। आज जो है हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं, वो है सुनामी। तो सुनामी जो है वो कहीं ना कहीं रिलेट करता है, को रिलेट करता है भूकंप से, ज्वालामुखी से। यानी कि ये कुछ टॉपिक्स जो हैं वो एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी हैं, कहीं ना कहीं एक के पीछे दूसरे का हाथ होता है। तो आइए जानते हैं सुनामी के बारे में। सुनामी हमने काफ़ी सुना है और सुनामी के बारे में हम इतना जानते हैं कि समुद्र के अंदर उत्पन्न जो हलचल जो उत्पन्न होती है उसके कारण समुद्र में जो लहरें उठती हैं उसे हम सुनामी कहते हैं। तो सुनामी कैसे आता है, सुनामी के पीछे का रीज़न क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। और जब सुनामी आती है तो उससे पहले की चेतावनी कि इसके द्वारा दी जाती है, कैसे कैसे दी जाती है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सुनामी के बारे में। सुनामी जो है ये शब्द जापानी शब्द है और ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, सु और नामी। सु का अर्थ होता है तीव्र और तीव्र तरंग, और वही नामी का अर्थ होता है बंदरगाह। तो समुद्र में उठने वाली वैसी तीव्र लहरें, तीव्र तरंग जो किसे प्रभावित करे, बंदरगाह को। तो यहाँ बंदरगाह ही प्रभावित क्यों होते हैं, क्योंकि समुद्र से सटे हुए क्षेत्र होते हैं बंदरगाह, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और समुद्र में उठने वाली जो लहरें हैं उनके पीछे क्या क्या कारण हैं, इन चीज़ों के बारे में भी हम जानेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले जो सुनामी, समुद्र में लहरें उठ रही हैं, उसके पीछे का कारण क्या है, किन किन कारणों से सुनामी में जो है मतलब समुद्र में जो है वो लहरें उठती हैं। बड़ी बड़ी लहरें जिनकी तरंग दैर्घ्य बहुत ज़्यादा होती हैं, उन लहरों की जो वेग होती है, गति होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, जो समुद्र किनारे इलाकों को काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंचाती है। तो आखिर क्यों इतनी बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं समुद्र में, जिसके कारण इतना विनाश होता है, इतनी क्षति होती है। तो इसके पीछे कुछ प्राकृतिक कारण हैं, कुछ मानव जनित कारण हैं, लेकिन मुख्यतः प्राकृतिक कारण जो है इसके पीछे उत्तरदायी है। अब वो कौन कौन से कारण हैं? वो मुख्य कारण जो है वह है भूकंप, ज्वालामुखी, उल्कापात, हिमखंड। अब भूकंप कैसे उत्तरदायी है? तो हमने जब पढ़ा था प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के कारण ही भूकंप आते हैं। जब लिथोस्फेयर में जो प्लेटें जो हैं वो क्या होती है, हम जानते हैं, हमने एस्थेनोस्फेयर दुर्बल तापमंडल के बारे में पढ़ा। वहीं पे क्या करती हैं प्लेटें, क्या करती हैं, खिसकती हैं, गति करती है अंदर जो है। तो प्लेटें जब गति करती हैं तो प्लेटें जो है वो अपर मेंटल में स्थित है, और अपर मेंटल से ऊपर जो है वो हमारा क्रस्ट है, मतलब पृथ्वी का सतह, पृथ्वी की सतह है। तो इस वजह से क्या होता है, जब प्लेटें खिसकती हैं तो जाहिर सी बात है पृथ्वी के सरफेस में यानी कि पृथ्वी की सतह पर हलचल उत्पन्न होगी। तो प्लेटों के खिसकने की वजह से भूकंप आते हैं। और अगर भूकंप आ रही है, और इसके बारे में भी हमने देखा था कि प्लेटें जो होती है वो महाद्वीपीय प्लेटें भी हो सकती है और महासागरीय भी प्लेटें हो सकती हैं। यानी कि वो प्लेटें जो महासागर के तल पर स्थित है वो महासागरीय प्लेटें हो गई। अब ये ज़रूरी नहीं है कि महाद्वीपीय प्लेटों में ही मतलब गति हो, वही खिसके, महासागरीय प्लेटें भी खिसकती है। अब महासागरीय प्लेटें जब खिसकेंगी तो जाहिर सी बात है कि महासागर के तल पर क्या होगी, हलचल उत्पन्न होगी। और जब हलचल उत्पन्न होगी तो समुद्र की लहरें जो हैं वो उठेंगी, समुद्र की लहरें उठेंगी और काफ़ी तेज गति से उठेंगी। और ये जो डिपेंड करता है भूकंप की तीव्रता पर। तो देखते हैं, जब प्लेटें जो हैं खिसकती हैं, समुद्र महासागरीय प्लेटें, तो इस वजह से महासागरीय तलों में क्या होती है, हलचल उत्पन्न होती है, यानी कि भूकंप आते हैं। और भूकंप की वजह से क्या होती है, समुद्री गति, समुद्री लहरें जो वो तेज गति से क्या होती है, लहरें लेने लगती हैं, उनका तरंग काफ़ी ज़्यादा तीव्र हो जाता है और इस वजह से जो है सुनामी आती है। पहला रीज़न तो ये। दूसरा रीज़न ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी भी उसी से संबंधित है। अगर जो है हमारा दुर्बल तापमंडल से क्या होता है, जैसे प्लेटें खिसकेंगी तो क्या होगा, प्रेशर रिलीज़ होगा, प्रेशर कम होगा तो मैग्मा क्या होगी, मैग्मा निकलना शुरू होंगी। तो वहीं अगर जो महासागरीय प्लेटों के ऊपर महासागरीय प्लेटें खिसक रही हैं तो वो किसके कहाँ पे स्थित होगी, महासागर वाले एरिया में। तो वहाँ पे अगर ज्वालामुखी का उद्गार होता है यानी कि लावा का उद्गार होता है
तो लावा काफ़ी तेज गति से निकलती है और ऊपर अगर समुद्र स्थित है तो समुद्र की लहरें उठेंगी ही, और समुद्र की लहरें जब उठेंगी तो उससे जो है काफ़ी तेज गति से लहरें उठती हैं, तो उससे जो होता है समुद्र के किनारे वाला इलाका, किनारों वाला इलाका, बंदरगाह जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जितनी तेज गति से लहरें उठेंगी उतनी तेज गति से समुद्री इलाके जो हैं, यानी कि समुद्र के तटवर्तीय इलाके हैं, उतनी ज़्यादा प्रभावित होंगी, और उतनी ज़्यादा जितनी प्रभावित होंगी तो जान माल की काफ़ी क्षति होती है इस वजह से। तीसरा रीज़न जो है उल्कापात। कभी कभी जो है उल्का पिंड जो है वो गिर जाते हैं। तो क्या होता है, उल्का पिंड कभी कभी समुद्री क्षेत्रों में गिर जाते हैं, तो क्या होता है, तो भी अगर कोई चीज़ हम ये चीज़ डेली रूटीन में हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। कभी भी अगर हम एक पत्थर भी किसी पानी पे फेंकते हैं, अगर पत्थर पानी पे अगर हम फेंक रहे हैं तो क्या होता है, पानी में उछाल आता है। तो उल्कापात होगा, अगर उल्का पिंड गिरेगी, उतनी बड़े बड़े आकार के उल्का पिंड समुद्र में गिरेंगे, जल में गिरेंगे, तो जल में लहरें उठेंगी ही। तो ये काफ़ी बेसिक रीज़न है, मतलब ये समझना काफ़ी आसान है। तीसरी चीज़ हिमखंड। तो हिमखंड क्या होता है कि कभी कभी समुद्री इलाका, समुद्री किनारा जो है वो किसी बर्फ़ से घिरा होता है और बड़े बड़े हिमनद पाए जाते हैं, ग्लेशियर पाए जाते हैं। अगर वो ग्लेशियर का कुछ भाग अगर टूट के गिर जाता है समुद्र में, तो इस वजह से भी समुद्री लहरें, यानी कि समुद्र में हलचल उत्पन्न होंगी और लहरें क्या होंगी, उठेंगी काफ़ी तेज गति से। तो इस वजह से भी सुनामी आती है। तो मुख्य इनके 4 कारण हैं। अगर हम देखें तो भूस्खलन भी इसका रीज़न हो सकता है, और कई सारे रीज़न्स हैं, और मेन रीज़न्स ये हैं, सुनामी की लहरें उठने के, सुनामी आने के, ये मेन कारण हैं। उसके बाद देखा जाए सुनामी की दृष्टि से, अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा संवेदनशील इलाका, यानी कि सबसे ज़्यादा जो सुनामी है कहाँ आती है, प्रशांत महासागर में। तो इसके पीछे भी एक काफ़ी बेसिक रीज़न है जो हम जानते हैं। लास्ट की क्लासेस में हमने पढ़ा था, जब हमने भूकंप का चैप्टर पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि जो पूरा जो वर्ल्ड है हमारा, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो भूकंप है, 63% जो भूकंप है वो कहाँ आता है, प्रशांत महासागरीय पेटी में। और प्रशांत महासागरीय में अगर ये भूकंप आ रहे हैं तो उसके प्रशांत महासागर वाले रीजन में तो लहरें उठेंगी ही। अगर महासागरीय तल पे भूकंप आ रहे हैं तो लहरें उठेंगी और इस वजह से सुनामी आएंगी। तो यही रीज़न है सुनामी जो है प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा आने का। जापान जो है इसी क्षेत्र के अंतर्गत, प्रशांत महासागरीय पेटी के अंतर्गत आता है, इसी वजह से यहाँ पे सुनामी काफ़ी ज़्यादा आती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, भारतीय प्लेट, इंडियन प्लेट और बर्मी प्लेट जो है एक दूसरे से क्या करती हैं, टकराती हैं। तो भारतीय प्लेट की डेंसिटी, घनत्व ज़्यादा होने की वजह से वो सबडक्ट हो जाती है, गट में चली जाती है। तो इस वजह से भी क्या होता है, कंपन उत्पन्न हुआ, और जो है भूकंप आता है इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर। कब आता है, 26 दिसंबर 2004 को भूकंप आया और उसके कारण सुनामी आई। तो इस वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा जान माल की क्षति होती है। इससे जो है तमिलनाडु वाला भी एरिया प्रभावित होता है, बहुत सारे रीजन्स प्रभावित होता है। तो ये एक बहुत 26 जनवरी 2004 को जो सुमात्रा द्वीप पर आया था, जो सुनामी आई थी, इससे काफ़ी जान माल की क्षति हुई। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं। उसके बाद अगर सुनामी आ रही है तो सुनामी आने से पहले चेतावनी अगर हमें मिल जाए तो काफ़ी विनाश से बचा जा सकता है, अगर चेतावनी मिल जाती है। तो इसके भी कई माध्यम हैं, तो उन्हीं में से एक माध्यम है डॉट। तो डॉट का जो फुल फॉर्म होता है डीप ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी। तो इस तकनीक के माध्यम से ही क्या होता है कि सुनामी का पता लगाया जाता है और अगर सुनामी का पता लगाया गया, सुनामी आने से पहले उसकी जानकारी अगर हमें मिल जाती है तो हम उन इलाकों को इन्फॉर्म कर देते हैं, और उन इलाकों को इन्फॉर्म करने के बाद वहाँ के लोग जो हैं वहाँ से माइग्रेट, वहाँ से विस्थापित हो जाते हैं, ताकि जान माल की क्षति कम से कम हो सके। तो डॉट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक सोनामीटर और एक सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेटिंग उपकरण। तो सोनामीटर क्या है, सोनामीटर का क्या काम है, सोनामीटर क्या करता है कि समुद्र तल में जो भूकंप आती है
तो उसके तीव्रता, कितनी तीव्रता की भूकंप है उसकी जानकारी दी जाती है। अगर भूकंप की तीव्रता का अंदाज़ा हमें लग जाएगा तो हमें ये चीज़ जानकारी मिल जाएगी, अगर भूकंप की तीव्रता ज़्यादा है तो लहरें ज़्यादा उठेंगी, ज़्यादा क्षति होने की आशंका है। अगर भूकंप की तीव्रता कम है तो लहरें भी कम स्पीड से उठेंगी, तो जो क्षति जो है वो कम होगी। तो सोनामीटर का काम क्या है, ये जो है समुद्र तल में जो भूकंप की तीव्रता के बारे में जानकारी देती है। वहीं इसका दूसरा पार्ट सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेटिंग उपकरण जो है ये क्या करता है कि सुनामी के सभी संभावित क्षेत्रों में खतरे की चेतावनी देता है। तो ये दोनों जो है ये वार्निंग सेंटर से जुड़े होते हैं, ये नेटवर्क से जुड़े होते हैं, जो क्या करते हैं, जो समुद्र के जो तल में जहाँ पे भूकंप की तीव्रता होती है उसके बारे में पता लगाते हैं और फिर सिग्नल भेज देते हैं, जिस वजह से जो है सुनामी के बारे में, सुनामी आने के पूर्व चेतावनी दी जा सके उस रीजन में जहाँ जहाँ सुनामी की लहरों से खतरा हो सकता है। तो इस प्रकार से डॉट जो है वो काम करता है। उसके बाद अब भारत में भी चेतावनी केंद्र बनाई गई है। तो अक्टूबर 2007 से भारत ने विश्व की सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली प्रारंभ कर दी है। तो भूकंप की क्या करता है, वो जो सुनामी चेतावनी प्रणाली है वो क्या काम करता है, भूकंप की तीव्रता कितनी है, उसकी गहराई कितनी है और केंद्र कहाँ है उसका, इसके बारे में बताती है। और ये जो है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र है। तो ये कहाँ स्थित है, ये जो है हैदराबाद में स्थित है। और ये कब से आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली प्रारंभ की, अक्टूबर 2007 से। तो इस तरीके से हमने जो है वो पढ़ा सुनामी के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो सुनामी है, सुनामी का तात्पर्य क्या होता है, सुनामी से हम क्या समझते हैं। तो क्या होता है कि महासागरीय तल में किसी हलचल के कारण जो समुद्र में लहरें उठती हैं उसे हम सुनामी कहते हैं। सुनामी दो शब्दों से बना है, सु और नामी। यह एक जापानी शब्द है। सु का अर्थ होता है तीव्र तरंग और नामी का अर्थ होता है बंदरगाह। उसके बाद हमने देखा कि सुनामी के कारण कौन कौन से हैं, भूकंप, ज्वालामुखी, उल्कापात, हिमखंड। उसके बाद देखा था हमने कि सुनामी की दृष्टि से सबसे संवेदनशील इलाका तो प्रशांत महासागर वाला इलाका जो है सबसे ज़्यादा संवेदनशील है। उसके बाद डॉट क्या करता है, डॉट का जो फुल फॉर्म है वो डीप ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी होता है। तो इसके ये क्या करता है, चेतावनी देता है, सुनामी आने से पहले जो है वो चेतावनी पहुंचाने का काम करता है। तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सोनामीटर और दूसरा सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेटिंग उपकरण। सोनामीटर क्या करता है, समुद्र तल में जो भूकंप आते हैं उसके तीव्रता की जानकारी देता है। वहीं सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेटिंग उपकरण जो है सुनामी के सभी संभावित क्षेत्रों में कि किस किस क्षेत्रों में संभावित मतलब सुनामी आने वाली है उन क्षेत्रों में खतरे की चेतावनी देता है। और भारत जो है अक्टूबर 2007 से विश्व की सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली प्रारंभ की है और ये जो है कहाँ पे स्थित है, हैदराबाद में। तो इस प्रकार से जो है आज हमने सुनामी पढ़ा। कल हम एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।